जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहार। दोस्तों त्योहारों को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए, जैसे कि हिंदू धर्म में हिंदी महीने 12 महीने होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। त्योहारों को याद करने से पहले, समझने से पहले आपको 12 महीने पूरे याद होने चाहिए। फर्स्ट महीना होता है चैत, उसके बाद दूसरा महीना होता है वैशाख, तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि महीने त्योहारों में एक नीम का काम करते हैं। तो दोस्तों आपको त्योहार याद करने से पहले आपको महीने याद होने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होते हैं जिसमें पहला पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। तो दोस्तों बात करें शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। तो दोस्तों आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए आपके, जैसे कि 12 महीने याद होने चाहिए आपको और 12 महीनों के कितने पक्ष होते हैं वो याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको एक नई चीज बताता हूँ, जैसे कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इससे आशा है कि हिंदू धर्म का पहला त्योहार छोटी तीज यानी तीज श्रावणी छोटी तीज। क्या दोस्तों? छोटी तीज यानी दोस्तों बता दूं आपको कि त्योहारों का आगमन या त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से मानी गई है हिंदू धर्म में। जैसे ही दोस्तों मतलब बात करें समापन की, तो गणगौर से समापन हो जाता है त्योहारों का समापन। तो दोस्तों बात करते हैं हम तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो आपको पता ही चलेगा कि छोटी तीज से तो आगमन हो जाता है, गणगौर से समापन हो जाता है। तो दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं, तो त्योहारों को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना छोटी तीज त्योहार आ जाता है जिसे हम श्रावणी भी बोलते हैं। तो इसकी मतलब आपको पता ही दिया है कि त्योहार है तो उसमें छोटी तीज होना तो आवश्यक है। तो दोस्तों बात करें कि जैसे कि परिवार में सासू का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार छोटी तीज का होना भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों बात करें सासू, छोटी तीज यानी सासू, इसकी ट्रिक है सासू। तो दोस्तों सास से हो गया श्रावण, सू से हो गया शुक्ल तीज। यानी आपको पता है तीज है तो तीज तो होगी, सास से हो गया श्रावण, सू से हो गया शुक्ल पक्ष। दोस्तों बात करें दूसरा त्योहार की, तो दूसरा त्योहार आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एकमात्र भाई बहन भाई का रिश्ता यानी बहन भाई की रक्षा करता है, वो वाला त्योहार रक्षा यानी रक्षा, श्राप से रक्षा। किससे रक्षा? श्राप से रक्षा। श्राप, श्राप बदमाशों को भी बोलते हैं, तो श्राप से रक्षा। इसके बाद दोस्तों बात करें बड़ी तीज। तो बड़ी तीज दोस्तों और इन इन चारों त्योहारों को आप एक ही ट्रिक से याद कर सकते हो, यानी कि इससे ये चीज और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि बड़ी तीज है, बड़ी भी तो बी 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 आ रहा है आगे, और बड़ी तीज बी के, बड़ी तीज बी के, कृष्ण जन्माष्टमी बी के, गोगा नवमी बी के, बछवारस बी के। तो दोस्तों सिंपल है, बी के याद करना है, बड़ी कृष्ण गोगा बछवारस, आपको सिंपल ये याद हो जाएगा। जैसे बी बड़ी तीज है, बड़ी तीज को बी और के, बी का मतलब होता है भाद्रपद कृष्ण तीज। उसी के बाद बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी होता है वी के। इसे तो दोस्तों आप बेहतर ही याद कर सकते हो, कृष्ण जी क्या बजाते थे? बांसुरी। तो बांसुरी से बाद से हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण पक्ष। तो उसी हिसाब से गोगा नवमी, गोगा नवमी वी के। अगर इससे भी याद ना हो तो एक और ट्रिक है गोगा नवमी के लिए, बांस। जैसे कि मेला लगता है तो पहले वहां पर क्या बनाती है, बांस जैसा वो टेंट जैसा लगा देता है ना, तो बोलते हैं ना बांस लेके आ। हाँ तो बांस से हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण पक्ष। बात करें बच भारत, बच भारत की बात करें तो वी के भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। तो दोस्तों आपको सिंपल है वी के याद करना है। चारों त्योहारों में बड़ी तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच भारत, दो बार दोहराओगे ना आपको याद नहीं होता जब बताना। इसके आगे दोस्तों हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी आपको दोस्तों पता ही हुआ कि गणेश जी थे, मतलब जब गणेश जी के टाइम पर आपको देखा हुआ, आपने कहानियों में भी देखा हुआ, आपने कार्टून्स में भी देखा हुआ कि गणेश जी कितने मतलब किसी की बात नहीं मानते थे। जैसे कि उनकी माता ने बोल दिया तो बोल दिया, वही बात मानेंगे। ऐसे ही होता है कि एक बॉस होता है, जैसे आधुनिक काल मॉडर्न टाइम में जैसे बॉस एक नया पद आया है ना, उसी हिसाब से पहले गणेश जी पहले बॉस थे। तो बॉस से हो जाएगा भाद्रपद, सू से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, यानी गणेश जी बॉस थे उसका टाइम पे। उसके बाद आती है ऋषि पंचमी। तो दोस्तों बात करें ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी एक मुनि थे, मतलब बहुत महान मुनि थे, तो वो भी बॉस थे। क्योंकि एक बात बताओ,
जैसे कि शिवाजी द बॉस तुमने मूवी देखी होगी, ऐसे ही हम एक पढ़ाई पढ़ने के लिए याद करने के लिए ये तो याद कर ही सकते हैं ना ऋषि बॉस। क्या दिक्कत है, अगर हमें याद करना है, हमें सीखना है तो ऋषि बॉस। ऋषि से यानी बॉस से हो गया भाद्रपद, सु से होगा शुक्ल पक्ष। उसी के बाद बात करें राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी एक बात बताओ आप, जैसे कि हमारे हिंदुओं में, भारत की बात कर लेता हूँ, जैसे कि भारत में किसी की शादी हो जाती है, शादी के बाद उसकी पत्नी, शायद बॉसी बोलते हैं उसको भी, हाँ बॉसी बोलते हैं, तो ऐसे ही कृष्ण जी की बॉस कौन थी, राधा। तो आपको सीधा याद हो गया कृष्ण की बॉस, बॉस से हो गया भाद्रपद, स से हो गया शुक्ल पक्ष, सिंपल याद हो गया होगा आपको। एक बार फिर से दोहराएं, गणेश चतुर्थी बॉस, भाद्रपद शुक्ल, कृषि पंचमी बॉस, भाद्रपद शुक्ल, राधा अष्टमी कृष्ण की बॉस, बॉस से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें दुर्गा अष्टमी, तो दुर्गा अष्टमी आपने देखा होगा कि नव दुर्गाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी दुर्गा दुर्गा को माना जाता है, मतलब दुर्गा का त्योहार बोलता है, दुर्गा माता जी का त्योहार बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद इसको मिल गया, आशीष, दुर्गा माँ का आशीष मिल गया, उसकी नैया पार हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, हो भी जाती है। तो उसके बाद आशीष से बनता है आश्विन, सी से मिलेगा शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों दुर्गा माँ का मिल गया आशीष, ये ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद बात करें दशहरा, दोस्तों दशहरा की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है। तो रावण को जलाएंगे तो उसमें से जो धुआं निकलता है, जैसे कि हम मेला देखने जाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, तो धुएं से क्या निकलते हैं, आंसू, आंसू, आंसू से आंसू हो जाएगा, आश्विन से हो जाएगा शुक्ल पक्ष। दोस्तों दशहरा रावण को जलाएंगे तो क्या निकलेंगे, आंसू, आंसू से हो जाएगा आश्विन शुक्ल दशमी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शरद पूर्णिमा, जैसे कि दोस्तों एक बात बताओ आपको, शरद मतलब ठंड कब लगती है, जब एसी ज्यादा फास्ट होगी तभी तो लगेगी ना। तो शरद पूर्णिमा, एसी, ए से हो जाएगा आश्विन, सी से पूर्णिमा, ऐसे कुछ भी करके मान लो आप। तो करवा चौथ, दोस्तों आपको पता ही है कि करवा चौथ पति पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं द्वारा रखा जाता है। तो दोस्तों आप एक मान सकते हैं कि प्रेम का त्योहार भी मान सकते हैं कि करवा चौथ को। तो दोस्तों रात में जब चंद्रमा को निकालकर जब खाना खाने जाती हैं महिलाएं, तो केक भी काटा जाता है, यानी करवा चौथ को हम याद कर सकते हैं कि उस दिन केक काटा जाता है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, दोस्तों आपको याद हो गया होगा, सिंपल है, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा आशीष मिल गया तो आश्विन शुक्ल दशहरा, रावण जलाएंगे तो आंसू निकलेंगे, आश्विन शुक्ल दशमी, शरद पूर्णिमा, शरद ठंड लगेगी तो एसी बंद करनी पड़ेगी, आश्विन पूर्णिमा कैसे भी याद कर सकते हैं, करवा चौथ, करवा चौथ के दिन केक काटेंगे, 2-3 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं धनतेरस, धनतेरस, धनतेरस के दिन आपको पता होगा कि हमारे टाइम पे, यानी अभी भी, यानी धनतेरस के दिन कुछ लाना शुभ माना जाता है, यानी लोहे की वस्तु कुछ भी लाना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों इस धनतेरस के दिन अगर हम बाइक लेके आ रहे हैं, बाइक, कार या कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो उस दिन क्या काटेंगे, केक। जैसे क्योंकि नई चीज आ रही है, नया जन्म हो रहा है, तो केक ही काटेंगे। तो धनतेरस सीधे सीधे याद कर लेना, कार्तिक कृष्ण सीधा याद हो गया, केक। एक हमने याद किया था केक कहाँ पर, करवा चौथ पर, करवा चौथ पर केक काटते हैं, दूसरा हो गया धनतेरस पे, तो ठीक है। उसके बाद आती है दीपावली, आपको पता ही है कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, राम के कारण, राम तो राम कर्म कार्तिक आते अमावस्या। उसके बाद बात करते हैं देव उठनी एकादशी या ग्यारस। तो दोस्तों हम बात करते हैं देव उठनी ग्यारस की, तो देवता 4 महीने सोकर उठते हैं इस टाइम, इस ग्यारस को। तो आपको पता ही होगा कि देवताओं की सबसे पवित्र जगह काशी मानी जाती है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, काशी। तो देव उठे काशी में, तो काश हो गया कार्तिक शुक्ल पक्ष, हो गया से ग्यारस। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंती है तो मौसी है, यार पढ़ने के लिए इतना तो याद कर सकते हो ना, बसंती है तो पंचमी है, तो मार्गशीर्ष, मास से मार्गशीर्ष से शुक्ला। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शिवरात्रि, शिवरात्रि दोस्तों आप जानती हैं कि शिव भगवान के लिए रखा जाता है, तो उनको फाका भी बोलते हैं, यानी शिव भगवान को फाका भी बोलते हैं, उनके व्रत को फाका बोलते हैं, जैसे कि फल फ्रूट खाते हैं उस टाइम, तो फाका भी बोलते हैं, फाका, यानी फासे फाल्गुन का से कृष्ण पक्ष। तो दोस्तों याद हो गया, शिव शिवरात्रि के दिन फाका व्रत रखते हैं, फाका से फागुन कृष्ण। होली, होली की बात करते हैं तो फूल और पानी बिना तो होली हो ही नहीं सकती, यानी होली होती है वो फूल और पानी की होली होती है। तो दोस्तों फूल से हो गया फागुन, पा से होगा पूर्णिमा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं धुलंडी, धुलंडी जिस दिन रंगों का त्योहार होता है। तो दोस्तों बात करते हैं जैसे कि बच्चे बाहर जाके होली खेलते हैं, फिर वहां जाके होली खेलते हैं, तो फिर उनको कोई ज्यादा भिगा देता है रंग से या पानी से या कुछ भी, तो वो रो कर आते हैं घर में, तो बड़े बोलते हैं बेटा बाहर मत जा, चौक में ही खेल, चौक में, यानी घर का चौक होता है बीच में, वहां खेल। तो चौक से हो जाएगा, च से हो जाएगा चैत्र, क से हो जाएगा कृष्ण पक्ष। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, आप एक बात बताओ, शीतला अष्टमी है
उसकी पूजा कहाँ पर की जाती है? चौक में ही तो की जाती है ना। मतलब जैसे कि शीतलाष्टमी, उस दिन ऐसा होता है कि रात्रि का भोजन रख देते हैं, बासीड़ा सुबह, इसे बासीड़ा बोलते हैं, सुबह खाते हैं, तो वो चौक में ही रखा जाता है। च से हो गया चैत्र, क से होगा कृष्ण पक्ष, तो दोस्तों याद हो जाएगा चौक में। नववर्ष, नववर्ष की बात करें तो जैसे कि हमें 2-3 महीने पहले ही पता चल जाता है कि नववर्ष आने वाला है, 1 जनवरी आने वाला है, तो उस दिन, ये तो हिंदुओं का नव वर्ष है, वैसे मैं बता रहा हूँ 1 जून या कुछ 1 जनवरी, तो उसके बाद करते हैं तो चैन की सुकून मिलता है, चैन का सुकून मिलता है। कैसे कि नव वर्ष होता है तो उस दिन क्या करते हैं हम? चैस पार्टी करके, तो च से होगा चैत्र, स से होगा शुक्ल पक्ष, तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नव वर्ष के दिन क्या करते हैं? चैस करते हैं, पार्टी करते हैं। तो दूसरी बात करते हैं गणगौर। गणगौर होता है चुस्ती का त्योहार। कैसे? जैसे कि मूर्तियों का बाहर निकालना या उनकी झांकियां निकालना एक तरह से चुस्ती कहलाती है। जैसे कि पहले दरगाह होती थी, उनके अंदर भी ऐसे चुस्ती बोला जाता था, तो उसी हिसाब से गणगौर को भी चुस्ती का त्योहार बोला जाता है। जैसे चु से हो गया चैत्र, सु से होगा शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, तो रामनवमी। रामनवमी, जब रावण का वध कर दिया था, जब रावण का वध कर दिया था राम ने, तो चैन का सुकून मिला था कि नहीं मिला था? तो दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं कि राम नवमी, राम के कारण हमें चैन का सुकून मिला, तो चैत्र शुक्ल नवमी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अकतीज। अकतीज जिसे अक्षय तृतीया भी बोल जाते हैं। अकतीज के दिन आपको पता होगा कि सर्वाधिक विवाह होती है, बैंड बाजे स्वागत होते हैं बारातों के, तो उस दिन लोग सीटियां बजाते हैं, यानी सीटियां, विसिल, विसिल बजाते हैं, विसिल। विसिल हो गया वैशाख, स्वस्थ हो गया शुक्ल पक्ष, तो दोस्तों याद हो गया पति विसिल, वैशाख शुक्ल तृतीया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं निर्जला एकादशी या 11। तो निर्जला एकादशी को उस दिन व्रत रखते हैं, उस दिन पानी तो पीते नहीं है, तो एकादशी या निर्जला एकादशी तो क्या पियेंगे? जूस। जूस से हो गया ज्येष्ठ, सु से हो गया शुक्ल पक्ष, यानी उस दिन पानी नहीं पीते, जूस पीते हैं, तो निर्जला एकादशी जूस, जे से होगा ज्येष्ठ, स से होगा शुक्ल। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुरु पूर्णिमा। तो गुरु जी होते हैं, उनको हम आप करके ही बात करते हैं। जैसे कि अ से हो गया आषाढ़, प से हो गया पूर्णिमा, सिंपल है गुरु पूर्णिमा, आप, आ से आषाढ़ पूर्णिमा। दोस्तों अब आगे बात करते हैं नाग पंचमी। तो नाग पंचमी आपको पता होगा शिव के लिए मनाई जाती है, बट हम एक बात याद रखेंगे, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनको जमुना में पार कराते टाइम उनकी रक्षा नाग ने की थी ना। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि नाग पंचमी श्री कृष्ण की रक्षा की, तो श्री से हो गया श्रावण, क से हो गया कृष्ण पक्ष। कैसे हम शिव के ऐसे भी याद कर सकते हैं, श्री से शिव कृष्ण पक्ष, ऐसे भी याद कर सकते हैं। गुड़ला, गुड़ला त्योहार आपको पता ही हुआ क्यों मनाया जाता है। गुड़ला एक व्यक्ति था, उसके नाम से मनाया जाता है। जैसे मतलब गुड़ला एक ऐसा इंसान भी था जो मतलब ऐसा था कि अपने मन की करता था, तो उसने बोल दिया एक बार कि रुपए नहीं, चेक दो, चेक दे दो, या कुछ भी बोल दो, उसे रुपए नहीं चाहिए तो चेक देना ही पड़ेगा। चै से होगा चैत्र, प्लस से होगा कृष्ण पक्ष। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह तो योगा हुआ करते हैं, तो ऐसी हरियाली जैसी फीलिंग नहीं आती है, और दिन में दोपहर धूप होती है तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी। हरियाली अमावस्या की फीलिंग आती है शाम को। दोस्तों कैसे भी याद कर सकते हैं हरियाली अमावस्या शाम, सा से हो गया श्रावण, म से होगा अमावस्या, सिंपल। जल झूलने 11। तो जल झूलने 11 के लिए सिंपल है। जल में आपने देखा होगा कि भैंस झूलती हैं, आपने देखा होगा कि भैंस नहाने के लिए जाते हैं तो वो डूबती नहीं है, जल में झूलती हैं भैंस। भैंस से हो गया भाद्रपद, सूद से हो गया शुक्ल पक्ष। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।